हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है एकार्थक शब्द के बारे में इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में मैंने विलोम शब्द के बारे में बताया था, जिसमें 150 प्लस यानी कि 150 प्लस विलोम शब्दों के बारे में मैंने बताया था और वो पार्ट 1 है। उसके बाद फिर ये दूसरा है एकार्थक शब्द, फिर उसके बाद फिर विलोम शब्दों का पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर विलोम शब्दों का पार्ट 2 लाऊंगा, उसे आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट है कि हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं? तो फिर उसे हौदा कहते हैं। जो हाथी की पीठ पर चौकी रखी जाती है उसे हौदा कहते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है कि जिसे देखकर लोग मजाक बनाए या मजाक उड़ाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हास्यास्पद। उसे कहते हैं हास्यास्पद। जिसे देखकर लोग मजाक बनाए या मजाक उड़ाए उसे कहते हैं हास्यास्पद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एकार्थक शब्द है, आप इसे ध्यान में रखें। उसके बाद नेक्स्ट है कि वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपने गया हो, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपने गया हो उसे कहते हैं हस्तांतरित। उसे क्या कहते हैं? हस्तांतरित कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, जो सेना का वह भाग जो सदा आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सदा आगे रहता है उसे कहते हैं हरावल। उसे हरावल कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके उसे कहते हैं अस्थावर। उसे अस्थावर कहते हैं। उसके बाद फिर अगला है जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहते हैं स्नानीय। जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहते हैं स्नानीय। नेक्स्ट है स्त्री के बस में रहने वाला, यानी कि मेहरारू के बस में रहने वाला उसे कहते हैं स्त्रैन। उसे कहते हैं स्त्रैन। फिर है मांस से युक्त, यानी कि मांस से साथ, मांस के साथ, इसका मतलब है समिस। मांस के बिना इसका होगा निरामिष। मांस के बिना का मतलब निरामिष। फिर है खली कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा को कहते हैं सानी। चारा को क्या कहते हैं? तो सानी कहते हैं। उसके बाद फिर अगला है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे कहते हैं साध। उसे साध कहते हैं। जो बाएं हाथ से भी काज कर सके उसे कहते हैं सव्यसाची कहते हैं। उसे सव्यसाची कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहते हैं सपत्नीक। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहते हैं सपत्नीक। अगला है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। और वह स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो चुका हो उसे कहते हैं विधवा। उसके बाद फिर अगला है जिसके हाल में ही अपनी संतान को जन्म दिया है। जिसने हाल में ही अपनी संतान को जन्म दिया है उसे कहते हैं स्वप्रसूता। स्वप्रसूता। फिर है नित्य दिन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था को कहते हैं सदाव्रत, यानी कि नित्य का मतलब प्रतिदिन, दिन का मतलब होता है गरीब, दुखियों का मतलब होता है लाचार, यानी कि प्रतिदिन गरीब लाचार को भोजन कराने की व्यवस्था को कहते हैं सदाव्रत। अगला है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ने को कहते हैं संश्लेषण, यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तु, चीज़ों, सामानों को एक साथ मिलाकर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं संश्लेषण। अगला है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता को कहते हैं संविदा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने की समझौता को संविदा कहते हैं। उसके बाद फिर अगला है आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य को कहते हैं शिरोधार। उसे कहते हैं शिरोधार। यहाँ पर शुरू में सिर का मतलब है सर, यानी कि अपना माथा, और धार का मतलब है धारण करना। समझ गए? उसके बाद फिर अगला है वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे कहते हैं शाक्त। उसे कहते हैं शाक्त। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वालों को कहते हैं व्यभिचारी।
उसे कहते हैं व्यभिचारी। व्याकरण को जानने वाला को कहते हैं व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला को कहते हैं व्याकरण। किसी एक व्यक्तिक या वस्तु से संबंधित हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिक। उसे कहते हैं क्या? व्यक्तिक। जिसका विश्वास किया जा सके, जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वस्त। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। आपको ध्यान रखनी है कि जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वस्त, और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। उसके बाद फिर अगला है किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना, उसे कहते हैं विश्लेषण। और किसी वस्तु या अंगों को एक साथ जोड़ना यानी कि एक साथ करने को कहते हैं संश्लेषण। आपने पीछे देखा है। उसके बाद फिर है भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान को कहते हैं विवेक, बुद्धि, विवेक। उसके बाद फिर है जिसको पत्नी का साथ ना हो उसे कहते हैं विपत्निक, और जिसको पत्नी का साथ हो उसे कहते हैं सपत्निक। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, इसे कहते हैं विनिमय। एक तरह से इसे कहते हैं क्या? दूसरे शब्दों में वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करने को कहते हैं वस्तु विनिमय। आप इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे। उसके बाद फिर है कानून का रूप देने के लिए तैयार किया गया प्रस्ताव को कहते हैं विधेयक, उसे कहते हैं विधेयक। उसके बाद फिर अगला है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसे कहते हैं विधुर, उसे कहते हैं विधुर। लोगों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित बात या विज्ञापन को कहते हैं सूचना, उसे कहते हैं सूचना। जो व्यर्थ की और बहुत ज़्यादा बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। वाचाल के साथ साथ दूसरे शब्दों में कहें तो उसे वातुकी भी कह सकते हैं। कन्या का विवाह करने का वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान, उसे कहते हैं वागदान। कन्या की विवाह करने का वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान। और कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं वागदता। तो आप दोनों में समझ गए होंगे। फिर से देखिए, कन्या का विवाह करने का वचन देने की रस्म को कहते हैं वागदान, और कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है उस कन्या को कहते हैं वागदता। उसके बाद फिर अगला है जो बढ़ रहा हो उसे कहते हैं वर्धमान। वह स्त्री अथवा मादा जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो उसे कहते हैं वंध्या या वंध्या। फिर अगला है बचपन और जवानी के मध्य की उम्र की संधि को कहते हैं वयसंधि। जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे कहते हैं वर्णातीत। फिर उसके बाद है वह शास्त्र जिसमें यंत्रों का बनाने, चलाने, मरम्मत करने का ज्ञान दिया गया है उसे कहते हैं यांत्रिकी, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिकी। उसके बाद फिर अगला सवाल है जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। यज्ञ करने या कराने वाला को कहते हैं याज्ञिक, उसे याज्ञिक कहते हैं। अपने गुण का बहुत बड़ा व्यक्ति को कहते हैं युग पुरुष, उसे कहते हैं युग पुरुष। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को कहते हैं युत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को कहते हैं युत्सा, और युद्ध करने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं युत्सु। तो आपको दोनों में समझना है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा को कहते हैं युत्सा, और केवल युद्ध करने की इच्छा की बात करें तो फिर वहाँ पर होगा युत्सु। उसके बाद फिर अगला है राजगद्दी का उत्तराधिकारी को कहते हैं युवराज। राजगद्दी की उत्तराधिकारी को कहते हैं युवराज। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को कहते हैं रंगरूट, उसे कहते हैं रंगरूट। रक्त से रंगा हुआ कहते हैं रक्त रंजित, रक्त रंजित। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्सों को बांधकर बनाया गया मार्ग कहलाता है रज्जू मार्ग, उसे कहते हैं रज्जू मार्ग।
उसके बाद फिर अगला है उत्तराधिकार में मिली गई जायदाद कहलाता है रिक्त, उसे कहते हैं रिक्त। जिसके रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं रोमांचित, जिसके रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं रोमांचित। कुछ लाभ पाने की चाहत को कहते हैं लिप्सा, कुछ लाभ पाने की चाह को कहते हैं लिप्सा। उसके बाद फिर है इस संसार से संबंध रखने वाला को कहते हैं लौकिक, इस संसार से संबंध रखने वाला को कहते हैं लौकिक। असाधारण बुद्धि वाला को कहते हैं मेधावी, उसे जैसे आप कहते हैं सुने होंगे कि मेधावी छात्र है। जिसे मर जाने की कामना हो उसे कहते हैं मुमूर्षु, और मर जाने की कामना को कहते हैं मुमूर्षा। फिर उसके बाद फिर अगला है मोक्ष की कामना रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु, मुमुक्षु। फिर है वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो कहते हैं मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई। जो खुले हाथों से दान करता है उसे कहते हैं मुक्त हस्त। गति मंद होने की अवस्था को कहते हैं गतिमांद, उसे कहते हैं गतिमांद। फिर अगला है जो मदपान करने का आदी हो उसे कहते हैं मध्यप, उसे कहते हैं मध्यप। उसके बाद है मन के दुर्बल होने की स्थिति को कहते हैं मनोदुर्बल, उसे कहते हैं मनोदुर्बल। फिर है मन के मलिन होने की स्थिति को कहते हैं मनोमलिन। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे कहते हैं ममहित, उसे कहते हैं ममहित। फिर जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। उसके बाद फिर अगला है जो कम नपा तुला खर्च करने वाला है उसे कहते हैं मितव्ययी, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे कहते हैं मितव्ययी। किसी पद पर पहले रह चुका व्यक्ति को कहते हैं भूतपूर्व। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे कहते हैं भाषाविद, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे कहते हैं भाषाविद। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसे कहते हैं भवित्व, उसे कहते हैं भवित्व। उसके बाद फिर अगला है जो भय से घबराया हुआ है, जो भय से घबराया हुआ उसे कहते हैं भयाकुल, उसे कहते हैं भयाकुल। और सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद फिर एक खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा, उसे कहते हैं बुभुक्षा। जिसकी बुद्धि से जीविका चलती है उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग को कहते हैं बुद्धिग्रह। फिर अगला है बहुत सी भाषाएं जानने वाला को कहते हैं बहुभाषाविद, उसे कहते हैं बहुभाषाविद। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। केवल फल खाकर जीवित रहने वाला को कहते हैं फलाहारी। झूठ बोलने वाला को कहते हैं मिथ्यावादी। और क्रमबद्ध इतिहास लिखने से पहले के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। उसके बाद फिर अगला है किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगने को कहते हैं प्रायश्चित, उसे कहते हैं प्रायश्चित। तो दोस्तों कुल ये था 100 प्लस एकार्थक शब्द। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर आप किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।